वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर, जिसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 कर ली है और साथ में आपकी मेन थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थैलेस थ्योरम भी बोलते हैं, वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हो और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाली जो वीडियो है, लास्ट जो हमारा लेक्चर था, वो आप जरूर देखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज नंबर 6.2 समझ आएगी क्लियरली। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज नंबर 6.2 का। इन फिगर 6.17 फिगर्स ये आपके पास दी हुई है 1 एंड 2। आपको फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, DE जो है वो पैरेलल है BC के, दोनों केसेस में। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, EC फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ फर्स्ट EC वैल्यू, और इन केस ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड AD। फाइंड कर सकते हो आप। यहाँ पे हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जो दी हुई है ट्रायंगल, उसको आप देखिए, उसमें आप लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर A कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD DE इज पैरेलल टू BC। अब देखो इस ट्रायंगल है ABD, यहाँ पे आपको दे रखा है DE जो है वो BC के पैरेलल है। क्लियर है, तो अगर ये पैरेलल है और एक ट्रायंगल है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है आपके पास, अगर कोई ट्रायंगल को एक लाइन और कट करे, यानी कि पैरेलल, इसी पैरेलल के अनुसार यहाँ बीच में जो बाकी दो साइड है उनको कट करे, जो इनकी रेशियो आती है यहाँ की, वो हमेशा प्रोपोर्शन मतलब इक्वल में आती है। यानी कि मान लो यहाँ ABCD और E यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी कि आपकी जो आएगी AD ओवर DB, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ये हमने थोड़ा आपको रिवाइज किया, क्योंकि रिवाइज बाकी आप पूरे डिटेल में इसका प्रूफ भी देख लीजिए, क्योंकि आपको ये पेपर में आ चुकी है, तो आपको इसका प्रूफ भी आना चाहिए। ओके, सो अगर ABD ट्रायंगल दी हुई है आपके पास और आपको यहाँ बोला गया है कि ये प्रोपोर्शन में है, तो AD DB होगा और AE EC, यानी कि क्या लिखेंगे हम, AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये क्यों हुआ है आपने इसका रीजन भी लेना है, देयरफॉर यहाँ पे रीजन दे दीजिए आप, बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर हो गया, जो आप करते हो वो मैथ में लिखना जरूरी होता है, गिवन जो दिया हुआ है वो भी और जो हम यूज कर रहे हैं डाटा वो भी। ठीक है, तो अब AD जो है आपके पास कितना दिया हुआ है 1.5 और DB आपके पास जो है 3, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3। AE आपके पास दिया होगा 1 और EC, यहां से आप EC निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने सीखी हुई है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने, तो EC अगर हम इस साइड ले लें, पहले तो आप इनको अपोजिट कर लेते हैं, हाँ जी 3 ओवर 1.5, मतलब 1 अपॉन EC था, हमने इसको में चेंज कर लिया, तो EC की वैल्यू आ रही है दिस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1.5 है, मैं इसको यहाँ 10 लिख दूँ और नीचे 15 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, 3 इंटू 5 5 2 तो 2 सेंटीमीटर इज योर आंसर। यही हमसे पूछा था कि EC आपको फाइंड आउट करिए, तो EC आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। हमने देखो इतना सा क्वेश्चन में आपका सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अच्छे से समझिए, लास्ट वीडियो में आपको लेक्चर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रायंगल है आपके पास ABC, उसमें आपके पास दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये वाले आपके ट्रायंगल है, इसमें आपको बोला है ABC है और DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। देयरफॉर क्या आएगा आपके पास, AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC। क्लियर है, यहाँ पे आप रीजन दे देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या थैलेस थ्योरम भी हम इसको बोलते हैं। अब यहां से आपके पास AD दिया हुआ है, AD आपको फाइंड आउट करना है, इस केस में आपको फाइंड आउट क्या करना है, AD। ठीक है, तो AD आप वैसे लिख दीजिए। BD आपके पास दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, AE आपके पास दिया हुआ 1.8 सेंटीमीटर और ये आपके पास दिया हुआ 5.4 सेंटीमीटर, आप देख लीजिए। ठीक है, नाउ अब आपको AD फाइंड आउट करना है, तो AD वाली टर्म हम एक साइड लिख लेंगे और बाकी जो बचा हुआ है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 1.8 इंटू 7.2 यहाँ डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5.4। अब इनके मैं डेसिमल हटा देती हूँ, तो डिवाइड कैसे डेसिमल हटाते हैं आपको पता होगा, उससे हम डिवाइड कर देते हैं 10, 72 ओवर 10, इसका जो हटाओगे आप तो ये ऊपर लिखा जाएगा, तो 10 ओवर 50
ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 24/10। सो आपका एडी कितना है 24/10, यानी कि एडी की वैल्यू आ रही है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, दिस इज योर आंसर। दो पार्ट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। अब इसकी देखो डायग्राम नहीं दी हुई, आपको फिगर नहीं दिया हुआ, तो हमने ये नहीं सोचना है कि आपको नहीं आएगा, क्वेश्चन को पढ़िए। आपको देखो यहाँ दिया हुआ ट्राइंगल PQR, तो इसकी डायग्राम आप खुद बना सकते हैं। ट्राइंगल दी हुई है आपके पास, यह मान लो P है, ये मान लो Q है और ये मान लो R है। ठीक है, और आपको बोला क्या हुआ है कि E और F जो है वो दो पॉइंट्स हैं, वो कट कर रहे हैं PQ को। PQ के ऊपर है E, तो PQ के ऊपर होगा, यहाँ लिखो P, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है हमें कि कहाँ लिखना है। सो PQ के ऊपर है E और PR के ऊपर है F, यहाँ है F। ये आपको एक दिया हुआ है पॉइंट्स जो इन दोनों साइड के ऊपर है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपने क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने बताना है कि EF जो है वो पैरेलल है QR की या नहीं है, यानी कि कौन सी लाइंस, EF पैरेलल टू QR। अब जब आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी तो उसका हमने इनवर्स भी पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, अगर वो उन दोनों को एक लाइन है बीच में पैरेलल कट करती है एक ट्राइंगल को, तो वो एक बराबर रेशियो में एक प्रोपोर्शन में उनको डिवाइड करेगी। लेकिन अपोजिट ये था कि अगर कोई भी ट्राइंगल में एक लाइन लें हम और वो उन दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे तो वो पैरेलल होती है लास्ट लाइन के, थर्ड लाइन के। ठीक है, इसको भी आप चेक कर लीजिए, ये भी आपको करवा दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस दिया हुआ है, जो PE है वो दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR दिया हुआ आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट, इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज हमने देख ली, PE यानी कि ये वाली साइड। तो अगर ऐसा है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, जो हमने किया भी साथ में। ठीक है, E एंड F, ये तो आप बुक से भी लिख सकते हो, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स P एंड Q PR रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, जैसे एक रिस्पेक्टिवली होती है, जैसे E PQ के ऊपर ही होगी और F जो है PR के ऊपर होगी। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखोगे आप तो आपको पता कैसे चलेगा कि E किसके ऊपर है, मतलब एक जिस वे में लिखी हुई उसी में आएगी। ऑफ अ ट्राइंगल PQR, ये लिख दिया हमने, ये चीज हमने लिख दी कि इसके ये लाइंस हैं। तो अगर हम यूज PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PF ओवर FR, अगर ये दोनों जो हमारे बराबर आ गए तो इसका मतलब है कि ये वाली जो है पैरेलल होगी QR के ऊपर। ठीक है, सो PE कितनी वैल्यू दी हुई हमारे पास 3.9, EQ कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 और ये है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो कितना आएगा ये आपके पास, इसको आप लिख सकते हो 39/30, यहाँ पे मैंने 10 नीचे ले लिया, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 36/24। देखो यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई ऊपर होगा 10 होगा, 10 से 10 कट हो जाएंगे। क्लियर है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास आएगा 1.3 और ये आएगा 1.5 विच इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज दोनों ये बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है देयरफॉर PE ओवर EQ इज नॉट इक्वल टू PF ओवर FR। सो you can say that EF is not parallel to QR, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो EF not parallel to QR। क्लियर है, एक पॉइंट में हमने एक ये चीज देख ली। अब सेकंड थर्ड पार्ट करते हुए, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो आंसर पहले बता देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगी। तो यहाँ पे जो जो टर्में दी हुई हैं वो आप लिख लीजिए। PE है, PE है 0.18, नेक्स्ट है PF इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया।
अब आपके पास है पी क्यू, वैसे ही आप सेम लिखो, वो आप लिख सकते हो। अब मैं सीधा क्वेश्चन करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी वैल्यूज हैं वो लिख लीजिए। पीई, पीई कितना है आपके पास? पीई है 0.18। पहले हम पीई वाली टर्म लिख देते हैं, पीई ओवर ई क्यू। फिगर सेम है सबके लिए, ठीक है। तो वो है 0.18 और ई क्यू है आपका 0। तो EQ तो दिया ही नहीं हुआ है आपके पास, तो आप सोचोगे अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। अब EQ है कहाँ, आप यहाँ चेक कीजिए। EQ वैल्यू है ये। अगर मान लो आपके पास दिया क्या क्या हुआ है, अगर हम PQ में से PE पार्ट माइनस कर दो, आपके पास ये आ जाएगा ना EQ की वैल्यू। जैसे ये पूरी आपके पास एक लाइन दी हुई है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, अगर ये लाइन है, ठीक है, ये है आपके 6 सेंटीमीटर पूरी लाइन, और यहां तक का मैं बोल रही हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो मैं बोलूँ कि ये वाला पार्ट कितना होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 6 माइनस 2 करोगे तभी ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वैसे ही इस केस में होगा। यहाँ पे आपके पास देखो पी क्यू तो दिया हुआ है, पी ई भी दिया हुआ है, लेकिन ई क्यू हमें जो चाहिए वो नहीं दिया हुआ। तो ई क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? पी क्यू माइनस पीई, पीई तो आपके पास दिया हुआ है, पी क्यू माइनस पीई, ठीक है। तो आएगा 0.18 डिवाइडेड बाय पी क्यू है आपके पास दिया हुआ 1.28 माइनस पीई है 0.18। सो ये आ जाएगा आपके पास 0.18 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। डेसिमल एक जगह है तो डेसिमल में यहां से हटा रही हूँ। 18 ओवर 110, तो ये आंसर आ जाएगा 9 ओवर 55। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप होती है पी एफ ओवर, हमें चाहिए एफ आर, तभी ये होंगे ना, पी एफ ओवर एफ आर आएगा तभी इनकी, तभी चेक करेंगे कि रेशियो अगर बराबर आएगी तभी ये इक्वेशन, सॉरी ये आपकी लाइन जो होगी वो पैरेलल आएंगी। पी एफ ओवर एफ आर, पी एफ की वैल्यू आपके पास दी हुई है 0.36, लेकिन ई आर सॉरी एफ आर की वैल्यू जो है वो नहीं दी गई है फिर से। तो एफ आर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फिगर से? अगेन पी आर माइनस पी एफ अगर हम करें तो आ जाएगा पी आर माइनस पी एफ, तो आएगा 0.36। पी आर की वैल्यू है आपके पास 2.56 माइनस पी एफ है 0.36, ठीक है। सो आ जाएगा 0.36 डिवाइडेड बाय 2.20, दोनों जगह डेसिमल सेम है, तो 36 ओवर 20, ये आ जाएगा 36 to 20। डेसिमल हटाना आपको आता ही होगा ना, यहाँ पे देखो 36 ओवर 100 आता और इसका ऊपर जाता 100 ओवर 220, तो 100 कट हो गया और 36 ओवर 220 आ गया। क्लियर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 ओवर 55 ही आएगा। 4 से आप करो ना इसको, 4 से ये 9 आ गया और 4 से आप इसको करोगे तो ये 55 आ जाएगा। क्लियर है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारा पी क्यू देयरफॉर पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर आ रहा है ना। तो हमें क्या मिला, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कौन सी थ्योरम? इनवर्स वाली यूज की हमने, ठीक है, इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि इनवर्स यूज किया ना हमने। जो आपकी थ्योरम है उनको आप दोबारा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, उसको चेक कीजिए वीडियो को, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है क्या और इसका इनवर्स पार्ट क्या है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, दिस इज योर आंसर। जो इसका सेकेंड वाला पार्ट बचता है वो आप खुद ट्राई करेंगे, और इतना करवाने के बाद आपको लगता नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप बता सकते हैं। नो, क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.18, ये है 6.18, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल है आपका सी बी के, और क्या दिया हुआ है, एल एन जो है वो पैरेलल है आपका सी डी के। तो आपको प्रूव क्या करना है, ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं और इनकी ये जो चीजें दी हुई हैं वो बराबर दी हुई हैं, तो आपको बीपीटी थ्योरम अगर आती होगी तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे कि जो आपकी ए एम है वो एम बी के बराबर, ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाई एल सी, ठीक है। और इन केस ऑफ दिस ट्राइंगल ए सी डी, ए एल डिवाइड बाई एल सी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई एन डी,
ये आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कर सकते हो ना। और फिर उसके बाद देखो कि आपकी जो बीच वाली लाइन है ये दोनों में कॉमन है, अगर ये कॉमन है, ये दोनों इसके बराबर हैं, तो ये वाली भी आपस में बराबर होंगी। जब आप इन दोनों को बराबर पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा ए एम डिवाइड बाई एम बी और ए एन डिवाइड बाई एन डी। यहां तक हो गया। फिर हमने जब आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करवाई थी, वहां पे मैंने आपको क्रोलरीज करवाई थी, उसके पार्ट सब पार्ट्स करवाए थे, वहां पे यूज किया था हमने +1, यानी कि ए एन डिवाइड बाई अगर हम ए डी लिखें और ए एम डिवाइड बाई ए बी लिखें तब भी वो बराबर आती हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, बाकी होने को आपको समझ आ गया ना ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट भी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए बी सी ले रही हूं मैं, ठीक है, ए बी सी। आपको दिया हुआ है कि एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में बीपीटी लिख रही हूँ। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो ए एम ओवर एम बी है आपका, वो हो जाएगा किसके बराबर, ए एल ओवर एल सी के बराबर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इन ट्राइंगल, अब हम दूसरे ट्राइंगल ले रहे हैं ए डी सी, समझा मैंने आपको दिया है, मैं सिर्फ यहाँ लिखवा रही हूँ कि कैसे कैसे होगा। ए डी सी में आपको दिया होगा कि एल एन जो है वो पैरेलल है, एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के। सो बाय बीपीटी क्या होगा आपका, ए एन ओवर ए डी इज इक्वल टू ए एल ओवर एल सी। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, जब कोई दो इक्वेशन एक दूसरे के बराबर होती है, इनमें ये वाला राइट हैंड साइड जो है इनकी दोनों की बराबर है। अगर ये दोनों, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो जो ये वाली साइड है ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए ना, तभी होगा ये बराबर। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू विल गेट, ए एम ओवर एम बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी। तो हमारा ए एम ओवर एम बी ए एन ओवर ए डी के बराबर आ गया। यहां तक हमारा पार्ट हो गया, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी। तो इसके लिए मैंने आपको एक क्रोलरी करवाई थी जो आप जानते हो। अगर मैं यहाँ पे देखो, इनको पहले तो मैं अपोजिट कर देती हूँ, प्लस तभी आएगा क्योंकि नीचे वाली साइड ए एम है ना। आपको टोटल चाहिए कौन सी लाइन, ए डी चाहिए और ए बी चाहिए। तो ए एम, अगर ए बी चाहिए तो नीचे हमें चाहिए ए एम, तभी हम प्लस करेंगे एम बी, तभी आएगा ना। तो इसको हम पहले अपोजिट कर लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का रेसिप्रोकल आप निकाल लीजिए। ए डी ओवर ए एन कर लिया हमने, क्लियर है। फिर हम उनमें दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। अगर कोई दो चीजें बराबर हैं, उनमें अगर कोई चीज ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम ही रहती है। ऐड करने के बाद आप इनका एलसीएम ले लीजिए, एम बी प्लस ए एम डिवाइडेड बाय ए एम इज इक्वल टू एन डी, सॉरी ए डी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय ए एन ए, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। अब देखो एम बी और ए एम क्या है, एम बी और ए एम, टोटल इनको प्लस करो तो आपके पास क्या आ रहा है, ए बी ओवर ए एम, ठीक है। और जब हम यहाँ पे देखो ए एन ओवर एन डी होना था, ठीक है, यहाँ पे एन डी आएगा अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ए एन ओवर एन डी, यहाँ पे हम ए एन ओवर एन डी ही यहाँ लिखेंगे, एन डी नीचे वाला, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एन डी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय ए एन। तो एन डी कहाँ है, एन डी और ए एन, तो टोटल बन जाएगी आपके पास ए डी डिवाइडेड बाय ए एन। अब देखो इससे अपोजिट आ रहा है, फिर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए डी ओवर ए एन। यही हमने प्रूव करना था। जब आप क्रोलरी वो पूरी पढ़ लोगे थ्योरम, तो आप क्रोलरीज है नीचे, तो आप वहां सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिए, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये पूरी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और उसके बेसिक क्वेश्चन भी आगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। साथ में आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे आ जाए। थैंक यू।